अब देखिए ये जो प्रश्न था ये आपको हूबहू हम हमारा जो क्वेश्चन तैयार किए हैं ज्योग्राफी का उसमें एकदम मिल जाएगा और इसमें हम देखिए बाकायदा स्टार मार के रखे हुए थे एकदम न्यू पैटर्न पे जो अभी क्वेश्चन पूछ रहा है उसी को ध्यान में रखकर बनाया गया है। यानी अभी जो देख रहे हैं ये 9th का है, जलवायु वाला जो चैप्टर है उसी का है। जय हिंद साथियों, क्या आपने कभी महसूस किया है कि बीपीएससी स्टेनोग्राफर में ज्योग्राफी के जो प्रश्न आए थे तो वो सीधे तौर पे कहाँ से, तो एनसीईआरटी से आए होते। तो इस वीडियो में आपको सारा प्रूफ दिखाऊंगा कि एनसीईआरटी से कितना प्रश्न बन रहा है, कौन सा, तो भूगोल का टोटल प्रश्न दिखाएंगे। और बहुत सारे कमेंट आ रहा था कि इंग्लिश में भी लाइए, तो इंग्लिश में भी हम लगा दिए हैं, ठीक है, और बाकायदा उसका प्रूफ भी लगाए हैं। तो वीडियो को आप लोग सारा चीज जानने एनसीईआरटी का कितने क्लास से या कौन सा पेज नंबर, चैप्टर नंबर, सेशन ईयर एनसीईआरटी का कौन सा है, उसके लिए आपको पूरा वीडियो देखना होगा। चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन था, ये बोल रहा था कि काली मिट्टी के निर्माण में मुख्यतः कौन सा कारक उत्तरदायी है। तो आपको क्या हो जाएगा, ए होगा। देखिए यहाँ है ना, बेसाल्टिक लावा चट्टानों का अपक्षय से। और देखिए यहाँ पे है कि यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है कि वेदरिंग ऑफ बेसाल्टिक लावा रॉक्स, है ना। यहाँ पे ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अब देखिए ये प्रश्न कहाँ से पूछा हुआ था, एनसीईआरटी प्रूफ में, और ये आपको एनसीईआरटी में भी मिलेगा और एससीईआरटी जो बिहार बोर्ड का होता है क्लास 10th का, उसमें भी मिलेगा। कितना क्लास से, तो 10th क्लास से। और आपको पेज नंबर यहीं पे है, देखिए चैप्टर नंबर 2 से ये आया है और पेज नंबर 17। अब सेशन ईयर भी लगा दिए हैं, मेरे में जो था 22-23, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है साफ साफ, देखिए हूबहू कि इस प्रकार की काली मृदा है, इस प्रकार की दक्कन पठार कहाँ पे, तो बोसाल्ट क्षेत्र के पश्चिमी भागों में पाई जाती है और ये लावा जनक सेलों से बनी है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखिए एससीईआरटी में है कि इस मिट्टी का निर्माण, किस मिट्टी का, तो काली मृदा का निर्माण मुख्य सेलों एवं ज्वालामुखी के बेसाल्ट लावा के विघटन से हुआ है। और इस मृदा का स्थायी नाम क्या है, तो रेगुर भी है। अब देखिए यहाँ पे इंग्लिश में भी है, इंग्लिश वालों के लिए देखिए एनसीईआरटी हूबहू वही क्लास 10th में, और ज्योग्राफी और इंग्लिश में आपको पेज नंबर शुरू में ही मिल जाएगा। देखिए यहाँ पे जब यहाँ पे पढ़िएगा ब्लैक सोइल के बारे में लिखा हुआ है कि दिस टाइप्स ऑफ सॉइल इज टिपिकल ऑफ द डेक्कन ट्रेप बेसाल्ट रीजन सेपरेट ओवर नॉर्थ वेस्ट, ठीक है, डेक्कन प्लेटू एंड इट्स मेड अप ऑफ लावा फ्लोस। तो यहाँ से ये वाले प्रश्न आए होते हैं, इसलिए ये हो जाएगा आंसर। अब देखिए अगला है कि हिमालय एक महत्वपूर्ण जलवायु अवरोधक के रूप में कार्य करता है। क्यों करता है, तो ये बहुत कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन पूछ दिया था, ठीक है। ये आपको इसके लिए डिटेल एनसीईआरटी पढ़ना होगा। तो इसमें एकदम लाइन ही उठा दिया है। देखिए ठंडी मध्य एशियाई हवाओं को भारत में स्वतंत्र रूप से प्रवेश करने से रोकता है, इसीलिए। तो इसका सी हो जाएगा आंसर, है ना, सी यहाँ पे हो जाएगा, सी इज द राइट आंसर। यहाँ पे लिखा हुआ है कि प्रिवेंट कोल्ड सेंट्रल एशिया वाइंड फ्रॉम इंटायरिंग इंडिया फ्रेली। तो यहाँ से है, देखिए अब एनसीईआरटी प्रूफ में आपको टोटल दिखा हुआ है कि यहाँ लिखा है, देखिए इट इज बिकॉज ऑफ दिस माउंटेन्स दैट इट्स सबकॉन्टिनेंट एक्सप्रेस कंपेरेटिवली मिलिंडर विंटर्स एज कंपेयर टू सेंट्रल एशिया। उसके बाद है कि यहाँ लिखा हुआ है हिमालय मध्य एशिया से आने वाली ठंडी हवाओं को भारतीय उपमहाद्वीप में प्रवेश करने से रोकती है, ठीक है। और देखिए ये कहाँ से मिलेगा, तो एनसीईआरटी में मिलेगा और एससीईआरटी में मिल जाएगा। क्लास 9th से ये आया होता है प्रश्न, और पेज नंबर 27 और 22-23 सेशन है ज्योग्राफी का, ठीक है। अब अगला हम लोग देखते हैं। देखिए यहाँ पे एक आपको पूछ दिया था कि पूर्वोत्तर वाहिनी नदियां हैं वो सामान्यतः डेल्टा बनाती है। तो डेल्टा क्यों बनाती है, तो सबके जानते हैं कि वे अपेक्षाकृत मंडल पे बहती है, सही है। बंगाल की खाड़ी के निकट क्या था, अवसादों का निक्षेपण करती है, ठीक है। यानी दे फ्लो ओवर रिलेटिवली जेंटल ग्रेडियंट एंड डिपोजिट सेडिमेंट नियर द बे ऑफ बंगाल, इसलिए इसका ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए ये प्रश्न कहाँ से बना हुआ था, तो बेसिकली आप ये भी आपको क्लास 9 का जो एनसीईआरटी होता है चैप्टर 2 वहाँ से ये आया हुआ था। देखिए यहाँ पे हम अपना बुक कहीं लगाए हैं, देखिए यहाँ पे है, देखिए प्रादीपीय भाग की अधिकतर मुख्य नदियाँ ये महानदी गोदावरी कृष्णा है, और कावेरी पूर्व की ओर बहती है और बंगाल की खाड़ी में गिरती है। ये नदियाँ अपने मुहाने पर क्या करती है, तो डेल्टा का निर्माण करती है, और पश्चिमी घाट से बहने वाली नदियाँ अनेक छोटी छोटी धारा है। तो यहाँ पे ये आपको यहाँ से बेसिकली ये प्रश्न आया हुआ था एनसीईआरटी, इसीलिए आपके लिए इंपॉर्टेंट बहुत हो जाती है। अगला देखिए ये जो है कि पूर्व भारत में लौह अयस्क इस्पात उद्योगों के संकीर्ण को निम्नलिखित में से कौन सा सही रूप है, तो लौह अयस्क और कोयला जन संसाधन और परिवहन नेटवर्क की निकटता। तो यहाँ हो जाएगा ए आंसर, ठीक है, ए इज द राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। प्रॉक्सिमिटी टू आयरन कोल वाटर एंड रिसोर्स एंड ट्रांसपोर्ट नेटवर्क, ये हो जाएगा। यानी एनसीईआरटी में मिल जाएगा और एससीईआरटी में मिल जाएगा, लेकिन ये एनसीईआरटी में जो चैप्टर था विनिर्माण उद्योग उसमें नहीं मिला था, तो एससीईआरटी में ये मिल जाएगा आपको क्लास 8 का ज्योग्राफी में। पेज नंबर 83 पे है, 22-23 सेशन है मेरे पास जो है। तो देखिए यहाँ पे बुक का ही है कि जब वहाँ पे पढ़िएगा तो उसका डिटेल है कि ये कच्चे माल भारी और बड़ी मात्रा में जिसमें परिवहन में अधिक लगती है, और इसलिए लोहा जो इस्पात का उद्योग है वह उसका स्थापना कहाँ होता है, तो कच्चे माल के निकट वाले क्षेत्र में होता है। यहाँ से ये प्रश्न आए हुए थे। अगला हम लोग देखते हैं, देखिए संसार में कितने जैव विविधता हॉटस्पॉट है, तो 34 होगा, आपको 34 होगा।
ठीक है। हाउ मेनी बायोडाइवर्सिटी के बारे में पूछ रहा है, हॉटस्पॉट आर द इन द वर्ल्ड, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे एकदम न्यू पैटर्न पे है इस बार, देखिए यहाँ पे न्यू पैटर्न जो किया गया है, नोट अटेंड प्रयास नहीं किया गया, तो इस वाले पैटर्न पे आगामी जितना बीपीएससी का एग्जाम होगा आपसे यही पैटर्न फॉलो किया जाएगा। और देखिए अगला हम लोग देखते हैं, सॉरी इसका प्रूफ देख लेते हैं। तो ये आपको जैव विविधता से आया था, ये आपको किसका था, तो ईवीएस का टॉपिक से ये प्रश्न था, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए कि आज तक संसार में 34 जैव विविधता वाले हॉटस्पॉट को गहन संरक्षण प्रयास के लिए चुना जा चुका है। और ये बायो से आया हुआ था, तो आपको उसमें भी ईवीएस का टॉपिक मिल जाएगा, चैप्टर का नाम है जैव विविधता संरक्षण, वहाँ से ये वाला प्रश्न आया हुआ था क्लास 12 से। अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, रिसेंटली 34 बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट इन द वर्ल्ड हैव बीन प्रपोज्ड फॉर इंटेंसिव कॉन्वर्सेशन एफर्ट, यहाँ से ये आपको आए हुए थे। अगला हम लोग देखते हैं कि वैश्विक, देखिए वैश्विक जाति विविधता में भारत का हिस्सा है, तो भारत का हिस्सा है आपको 8.1 हो जाएगा इसका आंसर, 8.1 सी इज द राइट आंसर। अब देखिए प्रश्न कहाँ से आए हुए थे, तो ये भी अगेन वही चैप्टर जो है क्लास 12 का बायोलॉजी जो होता है जैव विविधता संरक्षण, वहाँ से आया हुआ था। देखिए कि भारत भूमि क्षेत्र में विश्व का कितना है, तो 2.4%, और लेकिन इसकी वैश्विक जाति विविधता कितना है, तो 8.1%, ठीक है। तो यहाँ से ये प्रश्न आए हुए थे। अब हम लोग अगला देखते हैं, 51 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है, तो युग्म सही है, तो इसका आंसर हो जाएगा देखिए कि अमेजन बेसिन, जो कि आपको भूमध्य सागरी भूमध्य रेखीय वर्षावन के अंतर्गत आता है, ये सही है। लेकिन ये टुंड्रा जो भूमध्य सागरी वन है ये आपको गलत हो जाएगा। और देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा कि अमेजन बेसिन है ना, इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट। अब देखिए ये प्रश्न आपको कहाँ से बना हुआ था, तो जब आप क्लास 7th का पढ़िएगा ज्योग्राफी भूगोल का जो, उसी में आपको चैप्टर 8 में यह वाला प्रश्न मिलेगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि अमेजन बेसिन में जीवन, और उसमें जब डिटेल में पढ़िएगा तो आगे है कि उष्ण कटिबंधीय प्रदेश कर्क रेखा और मकर रेखा के क्या है, तो मध्य में स्थित है, और भूमध्य रेखा 10 डिग्री उत्तर से 10 डिग्री दक्षिण के मध्य के भाग को भूमध्य रेखीय प्रदेश कहते हैं, और अमेजन नदी इसी प्रदेश से होकर बहती है, ठीक है। तो यहाँ से ये वाले प्रश्न आपको आए हुए थे। अगला हम लोग देखते हैं, और देखिए यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन सा पूछ रहा है कि कौन सा पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत आपको राउरकेला, भिलाई और दुर्गापुर स्थापित स्टील प्लांट की स्थापना हुई थी, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना। अब देखिए यहाँ पे यानी सेकंड 5 ईयर प्लान इज द राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे आपको क्लास 12th का ज्योग्राफी जो होता है वहाँ से ये प्रश्न आया हुआ था, चैप्टर का नाम है विनिर्माण उद्योग, ठीक है, विनिर्माण उद्योग से ही आया हुआ था प्रश्न आपको। अब देखिए यहाँ पे साफ लिखा हुआ है कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद द्वितीय पंचवर्ष योजना जो कि 1956 से 57 में विदेशी सहयोग से 3 नए एकीकृत इस्पात संयंत्रों की स्थापना हुई, जिसमें से पहला था राउरकेला जो कि उड़ीसा में स्थित है, भिलाई जो कि छत्तीसगढ़ में है, और दुर्गापुर पश्चिम बंगाल में है। यहाँ से ये वाले प्रश्न आपको आए हुए थे। यहाँ पे देख लीजिए कि आफ्टर इंडिपेंडेंस ड्यूरिंग द सेकेंड 5 ईयर प्लान 1956 to 61 देयर आर न्यू इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट, ठीक है, स्टील प्लांट वेयर सेट अप विथ फॉरेन कोलेबोरेशन, राउरकेला इन उड़ीसा और भिलाई इन छत्तीसगढ़। तो बेसिकली आपको यहाँ से ये वाले प्रश्न आए हुए थे। अगला हम लोग देखते हैं, अगला देखिए कि अब इसमें पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत के भौतिक प्रदेशों का उत्तर से दक्षिण की ओर सही क्रम बोल रहा है, उत्तर से दक्षिण की ओर, तो क्या हो जाएगा आपको, तो सबको जानते हैं हिमालय, उत्तरी मैदान, प्रायद्वीपीय पठार और तटीय मैदान, ये हो जाएगा बिल्कुल सही, यानी हिमालय और नॉर्दर्न प्लेन्स एंड पेनिसुला प्लेटू और कोस्टल प्लेन्स इज द राइट आंसर सी। अब देखिए ये प्रश्न आपको भारत का भौतिक स्वरूप चैप्टर 2 से आया हुआ था। यहाँ पे पढ़िएगा कि भारत मुख्य भौगोलिक विवरण में कि भारत की भौगोलिक आकृतियों को कितने वर्गों में विभाजित किया गया है, तो हिमालय पर्वत श्रृंखला, उत्तरीय मैदान, प्रायद्वीपीय पठार, भारतीय मरुस्थल, तटीय मैदान और द्वीप समूह। और ये वाला प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं, हिमालय का यहाँ पे दिया हुआ है मुख्य भौगोलिक वितरण के हिसाब से, NCERT क्लास 9 से ये चैप्टर 2 से आया हुआ था प्रश्न। अब देखिए एक चीज़ आपको बताना है कि ये जो अभी प्रश्न दिखा है आपको हिमालय के बारे में पूछ रहा था कि ठंडी, ये वाला आंसर अभी क्वेश्चन दिखा है, मध्य एशिया से आने वाले भारत में संपूर्ण स्वतंत्र रूप से क्या करती है, तो प्रवेश करने में हवा को रोकती है। अब देखिए ये जो प्रश्न था ये आपको हूबहू हमारा जो क्वेश्चन तैयार किए हैं ज्योग्राफी का उसमें एकदम मिल जाएगा, और इसमें हम देखिए बाकायदा स्टार मार के रखे हुए थे, तो कितना इंपॉर्टेंट है ये हमारा NCERT MCQ जो बनाए थे, आपको चैप्टर एकदम NCERT का पेज के अंदर से वहाँ से ये प्रश्न आया हुआ था, हूबहू यहाँ से मैच कर रहा है, देख लीजिए। तो इसीलिए NCERT इंपॉर्टेंट होती है, तो आप लोग को वीडियो जरूर मिल जाएगा। अब देखिए एक चीज़ और हम लोग साइंस का भी आपको दिखा देते हैं कि साइंस का बन ही गया है। यहाँ पे क्वेश्चन का पैटर्न भी आप लोग देख लीजिए कैसा है, एकदम न्यू पैटर्न पे जो अभी क्वेश्चन पूछ रहा है उसी को ध्यान में रखकर बनाया गया है। यहाँ पे देखिए NCERT है ना, और यहाँ पे
रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण क्लास 10th का है, उसी का है। अगर आप क्या करते हैं कि एनसीईआरटी नहीं पढ़ सकते तो ये क्वेश्चन आपको पढ़ लीजिएगा डिटेल वाइज एकदम, तो आपको एनसीईआरटी नहीं पढ़ेगा, आपको एक भी अंदर से छूटेगा नहीं। तो ये वीडियो आपको जल्द आएगा जो कि क्लास 9th और 10th साइंस पे आधारित है। उसके बाद आपको 11 12th का आएगा। इसके लिए आपको क्या करना होगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है, ताकि आपको सबसे पहले मिल जाए। सारा पीडीएफ आपको क्लास का अपलोड होने के बाद मिल जाएगा। अब उसके साथ ही दिखाते हैं, देखिए ये आपको ज्योग्राफी का भी देख रहे हैं, ये आपको कहाँ से लिए हैं, तो ये ज्योग्राफी का क्वेश्चन है जो कि हम अपना नोट्स और आपको जो क्वेश्चन बनाए हैं वहाँ से है एकदम। आपको कौन सा है, तो क्लास 9th का और 10th का है, यानी अभी जो देख रहे हैं ये 9th का है, जलवायु वाला जो चैप्टर है उसी का है। देखिए क्वेश्चन का पैटर्न देख लीजिए, कोई पश्चिमी विक्षोभ और कौन से इंग्लिश यानी हिंदी दोनों में आपको बाइलिंगुअल है आप बाकायदा। तो अगर आप एनसीईआरटी नहीं पढ़ सकते तो ये आपको पढ़ लेने के बाद, एक क्वेश्चन कर लेने के बाद बुक पढ़ने का जरूरत ही नहीं होगा, क्योंकि बुक से जितना इंपॉर्टेंट प्रश्न बन हुआ था हम इसमें इंक्लूड कर दिए हैं आपको एग्जाम पैटर्न पे ध्यान रख के। और वीडियो चाहिए आप लोग जल्दी कमेंट करके बताइए, जितना जल्दी कमेंट आएगा हम 1-2 दिन में वीडियो डालना स्टार्ट कर देंगे आपको। इसके लिए कि चैनल को सब्सक्राइब करके दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा, कमेंट बहुत दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा ताकि एक हेल्प हो सके। अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद साथियों।